नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। जाखल के रेलवे ओवर ब्रिज के पास एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। गांव म्योंदकला निवासी दोनों युवक आपस में चाचे ताऊ के लड़के थे। दोनों भाइयों की मौत से परिवार गहरे सदमे में है। जाखल में रेलवे ओवर ब्रिज से उतरते समय अल्टो कार व सामने से आ रही पिकअप गाड़ी में हुई जोरदार भिड़ंत में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घटना को लेकर परिवार सदमे में है। बताया जाता है कि दोनों युवक जाखल में देर रात करीब 11 बजे अपने जीजा को लेने के लिए बस स्टैंड पर आए हुए थे और वापसी में जीजा को अपनी अल्टो कार में बिठाकर वापस म्योंदकला गांव में लौट रहे थे कि जाखल के रेलवे ओवर ब्रिज के पास अल्टो कार व सामने से आ रही पिकअप गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जैसे ही उन्हें चिकित्सकों के पास ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल घटना को लेकर पूरा परिवार सदमे में है। कला के 2 नौजवान बच्चे थे, रात जाखल से म्योंद की तरफ आ रहे थे अल्टो गाड़ी में। आगे से रोशनी पड़ी, आंखों में आगे अगली जो गाड़ी आ रही थी उसके साथ पिकअप गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, जिसमें हमारे 2 बच्चे बंटी और कुलदीप कुमार वो एक्सपायर हो गए। कितनी उम्र कितने बच्चों की थी? बच्चों की यही कोई मतलब 25 से लेकर 28 साल तक के थे। क्या काम करते थे वो बच्चे? एक तो गांव में दुकान करता था जी, और एक मोटर मैकेनिक का काम था, सीख रहा था। तो नौजवान बच्चे हमारे गांव में, पूरा गांव शोक की लहर में है। तो थोड़े भी गए अभी तक? नहीं, फिलहाल अभी दोनों गाड़ियां थाने में हैं। आ जाएंगे मालिक, वो भी आ जाएंगे, इकट्ठे होएंगे, उसके बाद देखते हैं। ये कैसे हुआ? ये कहाँ जा रहे थे दोनों भाई जो थे? कहाँ से किधर जा रहे थे और किस तरह हुआ एक्सीडेंट? ये जाखल आए थे कोई रिश्तेदार को लेने, जाखल से उसको लेकर वापस जा रहे थे म्योंदकला, और जो ओवर ब्रिज है जाखल पुला रोड पे वो उतर रहे थे तो सामने से रोशनी पड़ी, दूसरी आगे से लाइटें पड़ी। कुलदीप कुमार ड्राइव कर रहा था और वो पिकअप गाड़ी के साथ जाकर टक्कर लग, जिसमें ये 3 आदमी थे, लेकिन एक तो बच गया और 2 ये आगे बैठे थे जो सीट पे, वो मौके पे ही एक्सपायर हो गए। तो पिकअप गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने मतलब बचाने रात का समय था जी, चलो की होगी, अब दिन निकलता है, एक दूसरे को जानेंगे, बैठेंगे, आसपास बातचीत होएगी तो पता चलेगा। अब सुबह ही सारे हम गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, पूरा गांव मतलब हर तरह के दुख सुख में अभी साथ हैं। तो वो ड्राइवर कहाँ है? पिकअप गाड़ी का ड्राइवर जो उसने कुछ बताया हो कि कैसे हुआ? वो मेरे ख्याल थाने में है जी, जाखल थाने में। हाँ, वहाँ गाड़ी, वही गाड़ी वही है, दोनों गाड़ियाँ वो ले गए, वहाँ कार्रवाई होगी। तो क्या आपने पता किया रेलवे ओवर ब्रिज पर लाइट वगैरह थी नहीं थी, अंधेरा था या क्या था? नहीं, लाइटें तो चल रही है, लेकिन आगे से जब उतर रहे थे तो सामने से पिकअप गाड़ी की लाइट पड़ी है तो टक्कर हुई है उसमें। इतनी एक जो बंटी है वो अनमैरिड है, और कुलदीप कुमार उसकी शादी हो रही है, उसके एक बच्चा है, एक लड़का है 2-3 साल का है लगभग। तो कुलदीप कुमार जो उसकी मैरिज हुई है। परिवार में बंटी के माता पिता हैं, एक बड़ा भाई है वो आर्मी में है, आर्मी है देश के जो फौजी है, और जो कुलदीप कुमार है वो 4 भाई हैं, उनके 3 भाई अभी और है, उसके माता पिता है परिवार। तो अभी देखते हैं जिसकी गलती है या वो कार्रवाई जो होगी वो पुलिस प्रशासन अभी देखेगा, और हम चाहते भी हैं कोई हो कार्रवाई। बच्चे हैं, पीछे परिवार है, सरकार की तरफ से किसी तरह की जो भी होती है सहायता मदद होती है वो सरकार ज़रूर करे जी। पीछे परिवार को क्षति हुई 10:30-11 के करीब है। तो जो ये गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है कुलदीप कुमार और बंटी जी का, ये लगभग 3 लड़के थे,
और ये जाखल से अपना काम निपटा कर न्योंदा अपने गांव में जा रहे थे। तो उधर से जो गाड़ी, एक पिकअप गाड़ी आ रही थी फ्रूट की भरी हुई थी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इनसे चूक हुई है या ओवरटेक किया गाड़ी को। तो इस मामले की तो अब जांच या फिर मान लो कोई किसी तरह की वेरीफाई करती पुलिस, उसमें पता चलता जाएगा। पर जो हुआ है बहुत बड़ा एक हादसा, एक बड़ा गमगीन माहौल हुआ है। नौजवान दो साथी चाचा ताए जी के लड़के दोनों एक्सपायर हुए हैं। तो प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इसको गहनता से जांच की जाए और ये गरीब परिवारों को इनको न्याय मिलना चाहिए। क्या जो पहले घटना हुई है ये तो थोड़ा जांच करनी पड़ेगी, या उन पुल के ऊपर लाइटों की समस्या है या गहरे गड्ढों की समस्या है, ये तो जाके जांच करनी पड़ेगी वहाँ से। कई बार तो ऐसा होता है कि कई दिन तो लाइटें नहीं चलती पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा हादसे का कारण है। और कई बार ये है कि वहाँ जब बारिश वगैरह होती है पानी रुक जाता है और गड्ढे बने रहते हैं और गड्ढों से गाड़ी निकलते वक्त किसी से आके पीछे भिड़ती है, ये भी हो सकता है सर। ये तो अब थोड़ा वेरीफाई में पता चलेगा क्या लाइटों की समस्या थी या गड्ढों के कारण हुआ है। और हुआ है जो बहुत बड़ा एक नुकसानदायक हुआ है। ये भी हो सकता है क्योंकि ये गाड़ी उतर रही थी और वो गाड़ी जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी पिक पार कर रही थी और ये नीचे उतर रही थी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ओवरटेक हुआ है थोड़ा स्पीड के साथ, ज़्यादा स्पीड के कारण। अब देखने वाले और बताने वाले ये कहते हैं कि जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जब इन लड़कों को हॉस्पिटल में लेके एडमिट करवाया राहगीरों ने, तो यहीं इनको डेड घोषित कर दिया था। और हो सकता है कि जिस हिसाब से वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो दोनों की ओवर स्पीड है। डॉक्टर साहब, एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की जान गई है, क्या कुछ मामला है सामने? हमारे पास कल 13 तारीख को रात तकरीबन 11:30 बजे 2 ब्रॉड डेड बॉडी आई है, जिनका बताया जा रहा है कि पुल पर एक्सीडेंट हुआ है। दोनों युवक जो कुलदीप कुमार है सन ऑफ देशराज, उम्र उसकी तकरीबन 20 वर्ष है, और दूसरा बंटी है उसके सन ऑफ वीरचंद, उसकी उम्र तकरीबन 20 वर्ष है। दोनों की डेड बॉडी हमारे पास आई है। उनको कौन लेके आया या किस प्रकार की जो जानकारी है वो है? मेरे पास कोई इसकी कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है, पर इनको पूरी पुलिस कार्रवाई करके उनके शव हम GH चौहाना में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देंगे।